स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है और मैं कोई भाषण लिखकर तो नहीं लाया हूँ। तो जो मेरे मन में इस वक्त जो भाव है वही आपके साथ में शेयर करूँगा। यहाँ आने के बाद एक ऐसी अनुभूति हो रही है, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और एकदम ऐसा लगा कि किसी बाहरी दुनिया से हम लोग यहाँ पर आए हैं। एकदम अलग दुनिया है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी बहुत गरीब देश से आए हैं और अचानक से किसी अमीर देश में आ गए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ आने के बाद मैं आपके साथ बहुत ईमानदारी के साथ ये स्वीकार करूँगा कि स्पिरिचुअलिटी के मामले में मेरे जैसे जो लोग हैं, हम लोग काफ़ी, मैं कहूँगा, बिलो पॉवर्टी लाइन है। आप सबके मुकाबले इतने ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हैं मंच पर। इन तमाम लोगों के सामने मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कह सकता हूँ? मुझे लगता है मैं बहुत छोटा हूँ उसके लिए। लेकिन मीडिया में काम करने के नाते आपके साथ अपने अनुभव मैं ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। और इतने साल मीडिया में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में हमारी सेना है जो हमारे देश की रक्षा करती है। तो हम कहते थे कि हमारी इंडियन आर्मी है जो हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करती है। उसके बाद एक नया शब्द आजकल यूज़ होने लगा है, ट्विटर सेना, यानी सोशल मीडिया की सेना। वो भी बहुत एक्टिव होती है आजकल। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हमें एक देश में इस वक्त एक स्पिरिचुअल सेना की बहुत ज़रूरत है, एक स्पिरिचुअल आर्मी। हमारे देश में जो मिसिंग है वो है कि हमारे पास एक बहुत सशक्त स्पिरिचुअल आर्मी नहीं है। अगर आप एक मीडिया के न्यूज़ रूम में जाएंगे तो आपको एक बहुत ही नेगेटिव माहौल मिलेगा। और इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं अपने जीवन के हर रोज़ 24 घंटे में से कम 13-14 घंटे तो न्यूज़ रूम में बिताता हूँ और वहाँ माहौल बहुत नेगेटिव होता है। दुनिया भर के मीडिया में अगर कोई दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में कितने लोग मारे जाते हैं, जितने ज़्यादा लोग मारे जाते हैं वो उतनी बड़ी हेडलाइन बनती है। उसको उतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उसके ऊपर उतना ज़्यादा काम किया जाता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब मैं यहाँ आया, इस हॉल में हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, तो एक जो आपने देखा होगा कि आप किसी को मिलते हैं तो आपको नेगेटिव वाइब्स आते हैं और कहीं किसी जगह पर आप जाते हैं तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब मैं इस हॉल में आया तो मुझे इतनी ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी फील हुई और मुझे लगा कि जिस जगह पर इतने हज़ार पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव विचारों वाले, अच्छी आत्माएं जहां मौजूद हों, वो जगह कितनी पवित्र होगी। और यहाँ से कितनी सारी एनर्जी, मेरे जैसे जो लोग हैं, मैं बार बार हवा में से उस एनर्जी को अपने अंदर इनहेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितना मैं इनहेल करके ले जाऊँ यहाँ से, ये ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक मेरे अंदर चले, मेरे मस्तिष्क में चले जब मैं दिल्ली वापस पहुँचूँ। तो सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मुझे पता नहीं था मैं आज कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। लेकिन आने के बाद बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ यहाँ आने के बाद। पुरानी फिल्में अगर आप कभी देखें तो पुरानी फिल्मों में जो चीज़ देखने को मिलती थी कभी उस ज़माने में, जो एक आपसी संबंध होते थे, एक पड़ोसी के पड़ोसी से संबंध होते थे, क्लास में जो दोस्त उनके आपस में संबंध होते थे, पिता पुत्र का संबंध होता था, वो सारे संबंध अब कहीं खोते चले जा रहे हैं। संबंध सिर्फ एक, जिसको कहते हैं कि एक जैसे जन्म प्रमाण पत्र होता है, बस प्रमाण पत्रों के लिए वो संबंध रह गए हैं। स्कूल में एडमिशन के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए संबंध रह गए हैं। आधार कार्ड बनाने के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए और पासपोर्ट बनाने के लिए उन संबंधों की ज़रूरत पड़ती है, जहां आपको कॉलम भरना होता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पुत्र हैं और ये मेरा पता है। वो पता आपका भौतिक पता है जहाँ आपका शरीर रहता है, लेकिन मेरी आत्मा कहाँ रहती है मुझे नहीं पता। अगर उस पासपोर्ट में किसी ने ये लिख दिया तुम्हारी आत्मा कहाँ रहती है, तो ज़्यादा से मुझे लगता है ज़्यादा लोग ये बोलेंगे कि मैं तो जानता ही नहीं मेरी आत्मा कहाँ रहती है, कभी अपनी आत्मा से मिला नहीं। एक बार फिर इस प्रश्न के साथ
मैं यहाँ से ये प्रश्न अपने मन में भी लेकर जा रहा हूँ और आपके साथ भी। मेरे पास इसका जवाब नहीं है और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें एक बहुत बड़ी आर्मी, बहुत बड़ी सेना चाहिए होगी। एक ऐसी सेना के सामने इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने ये मौका दिया। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आनंदित महसूस कर रहा हूँ। इतना काम हो रहा है हमारे देश में और बिना किसी लोभ लालच के देखकर बहुत खुशी होती है। बस इसको और ज़्यादा फैलाना चाहिए, इसको एक एक प्रत्येक व्यक्ति तक ले जाना चाहिए। बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप हमेशा प्रसन्न रहें, ये कामना करके जाता हूँ। धन्यवाद। और बिल्कुल ये जैसा कह रहे हैं, जो प्रसन्नता है मैंने उसको खुद महसूस किया है। यहाँ आने के बाद जो प्रसन्नता मिलती है वो यही है, ये मैं मान गया। शुक्रिया आपका।